देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। कोलकाता में हुए रेप केस ने पूरे देश को हिला दिया और इसके विरोध में पूरे देश के डॉक्टरों ने 11 दिन तक हड़ताल जारी रखी, जिससे पूरे देश की स्वास्थ्य सेवा पर असर पड़ा। डॉक्टर के पूरे देश में हुई इस हड़ताल और धरने प्रदर्शन को लेकर आपको बता दें, यहाँ पर डॉक्टर ने अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, पुरजोर तरीके से आवाज उठाई कि डॉक्टरों को सुरक्षा दी जाए। डॉक्टरों के समर्थन में सरकारी अस्पताल के और लोगों ने भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया, हड़ताल का समर्थन किया, जिसके परिणाम में अब नेशनल टास्क फोर्स बनाई गई है, जिसमें लगभग 27 सदस्यों को शामिल किया गया है। उससे डॉक्टर की सुरक्षा को लेकर राय मांगी गई। हमारे समाज में आपको बता दें, हमारे संवाददाता ने ललित लोधवाल ने दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल के आरडीए की टीम से बात की, जाना कि उनको नेशनल टास्क फोर्स गठित होने से कितनी संतुष्टि है और उनके इसके लिए क्या सुझाव है। आइए आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मैं ललित लोधवाल और आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़। जैसे कि कोलकाता के अंदर एक बहुत ही भयंकर रेप केस हुआ, जिसके विरोध में पूरे देश के डॉक्टरों ने 11 दिन तक हड़ताल करी। लेकिन उस हड़ताल का असर ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एनटीएफ बनाया, नेशनल टास्क फोर्स बनाया, जिसके अंदर अब जो उन डॉक्टर हैं, डॉक्टरों से एक सुझाव भी मांगा गया है कि किस तरीके से वो क्या क्या सुझाव देते हैं। और हम सबसे पहले जानते हैं जो हमारे आरडी के अध्यक्ष यहाँ पर अनिल जी, सर बताएं कि क्या लगता है आपको जो ये सारा घटनाक्रम हुआ और उसके बाद जो ये एनटीएफ बना है, आप इससे संतुष्ट हैं? देखिए, जो हमारा प्रोटेस्ट रहा है देश भर में, 11 दिन का हमने हड़ताल भी किया है, तो उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमारे जो सारे डिमांड्स है उनको वो कंसीडर किया है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक एनटीएफ का उन्होंने बॉडी बनाया है जो एक रिपोर्ट पेश करेंगे। और उसमें जो एनटीएफ के जो बॉडी है वो सारे जो डिफरेंट प्रोफेशन से और जूनियर रेसिडेंट से भी उनका जो सुझाव है वो मांगने के लिए एक डायरेक्शन भी दिया है मिनिस्ट्री को कि सारे स्टेक होल्डर से और सारे स्ट्रेटा से उनका जो डिमांड्स है वो और सजेशंस है वो ले पाए। तो जो चीज़ है, हम ये मानते हैं कि अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो अच्छी बात है, लेकिन हमारे एक क्वेश्चन भी है कि जो पहले भी ऐसे बहुत सारे कमिटीज़ ऐसे हुआ है, कमेटी का रिकमेंडेशन भी आया है, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन का जब बात आता है तब बहुत सारे कमिटीज़ का रिपोर्ट जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। वही हमारा एक कंसर्न है। इस बार जो कमेटी का रिकमेंडेशन आएगा, रिपोर्ट आएगा, वो सबसे जो सुझाव है, और एक चीज़ हमारा है कि इसमें जो कमेटी में कोई रेसिडेंट डॉक्टर्स का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो इसमें रेसिडेंट डॉक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन को ऐड किया जाए और उसका जो कमेटी का रिपोर्ट जो भी आएगा वो सही से इम्प्लीमेंट हो, प्रीवियसली जैसा हुआ है वैसा ना हो। ये मतलब कहने वाला ये कि अभी तक जो कमेटी बनी है, टास्क फोर्स बनी है, उसके अंदर अभी जो आपके आरडीए के जो लोग हैं वो शामिल नहीं किए गए हैं अभी तक। तो जो है, जो प्राइमरी जो एक कमेटी बना है उसमें तो कोई रेसिडेंट डॉक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन अभी तक नहीं है। वो भी हमारा एक डिमांड था कि इसमें ऐड किया जाए और उसका जो रिपोर्ट है ग्राउंड लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। देखिए, आप महिला हैं और जो ऐसी घटना घटी वो बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। क्या लगता है, आप अगर अपनी तरफ से कोई सुझाव देना चाहेंगे सुरक्षा को लेकर, अपनी सिक्योरिटी को लेकर, तो जो एनटीएफ बनी है उसमें आप क्या अपना सुझाव देना चाहेंगे? सुझाव तो यही देना चाहते हैं कि अभी भी जो गार्ड्स वगैरह हैं नीचे इमरजेंसी में, जब एकदम से ऐसे भीड़ हो जाती है और लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लोग चिल्लाने लग जाते हैं डॉक्टर्स के ऊपर, तब बहुत ही कम जो है क्वांटिटी है जो लोगों की वहाँ पे पहुँच पाती है। तो एक तो वो ठीक होना चाहिए। कांस्टेबल्स वगैरह बहुत देर तक बुलाने के बाद भी नहीं पहुँच पाते हैं, एक वो होना चाहिए। दूसरा, वॉशरूम्स का बहुत ज़्यादा है प्रॉब्लम। मेल फीमेल के वॉशरूम्स अलग नहीं, डीडीआर्स अलग नहीं है, सब कुछ सेम है। सो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो एटलीस्ट ये 2 चीज़ें तो ठीक होनी चाहिए। देखिए कि जिस तरीके से सबकी अपनी अपनी मांगे हैं और मांगों के साथ साथ अपना एक विचार भी है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि काफ़ी लोग एक साथ आ जाते हैं, बड़ा हुजूम हो जाता है, उसको सुरक्षा को लेकर बड़ी दिक्कत हो जाती है, उसमें क्या कहते हैं आप?
ये सुरक्षा को लेके दिक्कत हो जाती है। इसके लिए तो ही हम चाह रहे हैं ना, मांग कर रहे हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट या नेशनल टास्क फोर्स जो लगाना स्टार्ट कर रहे हैं वो, प्लस जैसा कि इन्होंने बताया कि अभी अगर कुछ भी सुरक्षा चाहिए हमें तो वो चाहिए उस टाइम पे इंस्टेंट हमें कुछ भी नहीं मिल पाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने बेल दबाया, एक बेल दबाने का है कि ये बेल दबाओ, इसके बाद तुरंत आपके पास गार्ड या आएंगे, उसमें भी टाइम लग जाते हैं। उनके पास रिपोर्ट करो तो वो बोल रहे हैं हमें पता ही नहीं चला। तो ऐसा नहीं कि ऊपर से एक बना दिया, रूल बना दिया कि ये सारी चीज़ लगाएंगे, सारे गार्ड्स आएंगे, अवेलेबल होंगे, बट कुछ ग्राउंड लेवल पे कुछ ऐसा है नहीं। गार्ड भी आएंगे लेकिन बेल बना सिस्टम बना दिया है, लेकिन क्या कहते हैं कि यहाँ जो संख्या है, गार्डों की संख्या, क्या उसकी वजह से कमी की वजह से ये सब होता है? हाँ, गार्डों की संख्या तो बढ़ाना चाहिए। जब भी हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं तो उनका एक ही प्रॉब्लम रहता है कि संख्या कम है, और संख्या कम भी है और ट्रेंड भी नहीं है। ये भी बड़ी बात है कि जितना कम संख्या में भी अच्छे ट्रेंड गार्ड्स हो जो फिट हो तो फिर भी एक इफ़ेक्टिव गार्ड्स हो। सिर्फ गार्ड की नंबर वर्दी पहना के रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनेक टाइम पे ऐसा हुआ है कि ऐसे सिचुएशन में गार्ड पहले भागते हैं। हमारे हॉस्पिटल में ऐसा हुआ है कि गार्ड को भी मारा गया है, डॉक्टर्स जाके गार्ड को बचा रहे हैं। तो ऐसे अनट्रेंड गार्ड्स का कोई महत्व नहीं है। नंबर भी बढ़ना चाहिए और ट्रेंड गार्ड्स होना चाहिए, यही हमारी मांग है। और जो सर बोल रहे थे कि इम्प्लीमेंटेशन होना, कि जो जैसे हमारे स्टेट डॉक्टर्स के लिए प्रोटेक्शन एक्ट है 2008 से दिल्ली में है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी तक मतलब उसका कोई भय नहीं है लोगों के, क्योंकि इम्प्लीमेंट नहीं होता है। कोई इंस्टीट्यूशनल एफआईआर नहीं होता है, इंस्टीट्यूशन बैक हो जाता है कि ऐसे सिचुएशन इंसिडेंट रिपोर्ट भी नहीं होता है। तो ये सब इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। सब कुछ पेपर में तो अच्छा लगता है, लेकिन हमारा जो मांगे थे, हमारे जो लड़ाई था, ये है कि ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन आए। ये इसी के लिए हमारा लड़ाई है। कहते हैं संगठन में शक्ति है, और वही शक्ति जो डॉक्टर है उन्होंने दिखाई, जिसकी वजह से सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को एक एनटीएफ बनानी पड़ी। अब देखने वाली बात ये होगी कि वो एनटीएफ कितना सक्सेसफुल होगी, जैसा कि डॉक्टर की मांग भी है। उसके अंदर आरडी के जो लोग हैं वो अभी शामिल नहीं किए गए हैं। आने वाले समय में एनटीएफ क्या रंग लाएगी, ये देखने वाला बात होगी। ललित लोधवाल, नेशनल न्यूज़ के लिए, दिल्ली।